Hello, my dear students. How are you? I am Harshbihari Srivastava, law experts, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। ये स्टूडेंट, कल हमने आप लोगों के लिए यूपी एपीओ की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंटों के लिए पुलिस एक्ट पर 20 मिनट्स का हमने एक लेक्चर दिया था। आप लोगों ने उसको बहुत प्रशंसा की, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। उसी सीरीज में अब आगे आप लोग को आज यूपी पुलिस रेगुलेशन पर मिलेगा 20 मिनट में। इसके बाद आप लोग को आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स, ये आपको बराबर इस पर वीडियो मिलता रहेगा। ये स्टूडेंट जिन लोगों ने यूपीएपीओ का फॉर्म अभी तक नहीं डाला है वो तुरंत यूपीएपीओ का फॉर्म डाल दें। जैसे आप लोग को बताया जा चुका है कि 150 क्वेश्चंस आएंगे इसमें, और 150 क्वेश्चंस में जो आप लोग का 15 क्वेश्चन है इस पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये आएगा आप लोग का पुलिस एक्ट एंड यूपी पुलिस रेगुलेशन, पुलिस रेगुलेशन। देखिए, ये ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग है। पुलिस एक्ट अलग है और यूपी पुलिस रेगुलेशन अलग है। कल हम लोगों ने पुलिस एक्ट पर बात किया था। पुलिस एक्ट में 47 सेक्शन है और एक इसकी प्रीएम्बल है। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो यूपी पुलिस रेगुलेशन पर बात करेंगे, जिसमें 554 और इसमें है पैराग्राफ। देखिए, हम लोग जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 30 में पढ़ते हैं, 13 में व्हाट इज़ लॉ, विधि क्या है, उसमें एक आता है कि रेगुलेशन भी लॉ है। तो जब कभी कोई रेगुलेशन हम लोग पढ़ते हैं तो रेगुलेशन में जो बातें कही जाती है उसको हम लोग कहते हैं पैराग्राफ। तो जो यूपी पुलिस रेगुलेशन है जिसकी हम लोग आज स्टडी करेंगे, उसमें पैराग्राफ में बातें कही गई हैं। और डियर स्टूडेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा, लेटेस्ट वीडियो होगा, वो आप लोग को तुरंत जल्दी से जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब हम लोग आ रहे हैं डायरेक्ट टॉपिक पर, यूपी पुलिस रेगुलेशन। देखिए डियर स्टूडेंट, जो यूपी पुलिस रेगुलेशन है इसका क्या स्ट्रक्चर है, इसमें किन किन बातों को दिया गया है। देखो, पहले आप लोग ये ध्यान रखो, इसमें जो चीज़ें दिया गया है उस पे हम आप लोग को ब्रीफ कर देते हैं और फिर इस एक्ट की समरी बता देते हैं। देखिए, जो पुलिस यूपी का पुलिस रेगुलेशन है, ये 4 पार्ट हैं। पूरे यूपी पुलिस रेगुलेशन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है और इसमें 37 चैप्टर्स हैं और 554 इसमें पैराग्राफ है। पैराग्राफ्स, तो ये ध्यान रखिएगा, 4 भाग हैं, 37 चैप्टर हैं, अध्याय हैं और 454 पैराग्राफ है। और जो इसका विस्तार क्षेत्र है वो ध्यान रखिएगा, विस्तार क्षेत्र उत्तराखंड स्टेट बनने के पहले तक ये यूपी और उत्तराखंड दोनों में एक साथ होता था। लेकिन 2000 में जब उत्तराखंड स्टेट अलग हो गया तो ध्यान रखिएगा, अलग होने के बाद भी 2007 तक उत्तराखंड में यही रेगुलेशन, यही पुलिस एक्ट लागू होता था। फिर जब 2007 में उत्तराखंड का पुलिस एक्ट बना तब वहाँ से अपना उनका पुलिस एक्ट लागू होने लगा। वर्तमान में इसका जो विस्तार क्षेत्र स्कोप है कुल द यूपी में है। यूपी में जो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 ज़िले हैं, वहाँ पर इसका स्कोप बना हुआ है। अब देखिए, जो ये इसका चैप्टर है, ये
इसको हम आप लोग को ब्रीफ कर देते हैं। देखिए, पार्ट फर्स्ट में 4 पार्ट अभी हमने आपको बताया। जो पार्ट फर्स्ट है इसमें आप लोग के लिए 9 चैप्टर्स हैं। जो इसका पार्ट सेकंड है, इसमें 19 चैप्टर है। जो इसका पार्ट थर्ड है, इसमें आप लोग के लिए 6 चैप्टर्स हैं। और जो इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट फोर्थ, इसमें 3 चैप्टर। अब देखिए, अगर इसको टोटल आप काउंट करिएगा 37 आएगा। अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि यूपी पुलिस रेगुलेशन का कौन सा पार्ट है जो सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो आप ध्यान रखिएगा, चैप्टर नंबर पार्ट नंबर सेकंड, 19 चैप्टर। ये देखिए, किसी भी पत्र पत्रिका में नहीं मिलता। ये एनालाइज करके आप लोग को बताया जाता है। और यही सब चीज़ें आप लोग से प्री में पूछी जाती है, इंटरव्यू में पूछी जाती है। तो सबसे बड़ा चैप्टर जो पार्ट है, पार्ट सेकंड है। फिर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा पार्ट कौन है, तो आप बताएंगे पार्ट फोर्थ। केवल 3 चैप्टर इसके अंतर्गत दिए गए हैं। एक चीज़ तो आप लोग ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, जो ये 554 पैराग्राफ है, जब ये बना था तो ये 554 पैराग्राफ थे। ये ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ पैराग्राफ डिलीट हुए हैं, रिपेल हुए, हटाए गए हैं। तो दूसरी तरफ कुछ पैराग्राफ को जोड़ा गया है। तो देखिए, जो 554 था, इसमें जो पैराग्राफ हटाए गए, वो 27 पैराग्राफ हटाए गए, माइनस है। और प्लस 15 पैराग्राफ जोड़े गए। ध्यान रखिएगा कि जो 554 है, इसमें 27 पैराग्राफ को डिलीट किया गया है और 15 को जोड़ा गया है। तो प्रेजेंट प्रेजेंट पे जो पोजीशन है, 542 पैराग्राफ की। 542 पैराग्राफ इस समय एग्जिस्टेंस में है। अब देखिए, जो यूपी पुलिस रेगुलेशन है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, एपीओ के एग्ज़ाम में क्या इससे क्वेश्चंस आते हैं, प्लस एपीओ का इस पुलिस रेगुलेशन से क्या रिलेशंस होता है। तो सबसे पहले आप जानें कि पुलिस डिपार्टमेंट में कौन-कौन से ऑफिसर्स होते हैं। हम लोग छोटे से नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे और बड़े ध्यान से आप लोग समझिएगा कि देखो, जो पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे छोटा होता है, उसको कहते हैं कांस्टेबल। कांस्टेबल जिसका नाम होता है आरक्षी। इसके ऊपर हेड कांस्टेबल, प्रधान आरक्षी। इसके ऊपर सब इंस्पेक्टर, उप निरीक्षक। इसके ऊपर निरीक्षक, इंस्पेक्टर। तो ये ध्यान रखिएगा, 4 नाम हमने आपको बताए। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर। ये चारों के चारों नॉन गस्टेड, अराजपत्रित अधिकारी होते हैं। अब जो पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे छोटा गस्टेड ऑफिसर्स होता है, उसको हम लोग कहते हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस उपाधीक्षक। इसको बोलचाल में आप लोग देखते होंगे, पीओ के नाम से ज़्यादा आप लोग जानते हैं सर्किल ऑफिसर। इसके ऊपर एडिशनल एसपी, अपर पुलिस महानिरीक्षक। इसके ऊपर एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक। इसके ऊपर होते हैं डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, उप महानिरीक्षक। इसके जो ऊपर होते हैं एडिशनल आईजी, अपर महानिरीक्षक। इसके ऊपर होते हैं आईजी, इंस्पेक्टर जनरल। इसके ऊपर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के डीजी, जो होम से जुड़े होते हैं, जैसे डीजी होम गार्ड, डीजी फायर ब्रिगेड, ऐसे। और सबसे ऊपर होते हैं डीजीपी, डायरेक्टर जनरल पुलिस। अब देखो, इसकी सीरीज आप लोग को याद रखना है। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी, एसपी, डीआईजी,
एआईजी, आईजी, डीजी, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के, और डायरेक्टर जनरल। अब ये जितने भी पुलिस ऑफिसर के हमने आप लोग को सीरीज बताई है, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, अपॉइंटमेंट के बाद इनकी ट्रेनिंग कैसे होगी, ट्रेनिंग के बाद इनको जो पुलिस स्टेशन अलॉट होता है वहाँ पे कैसे ये काम करेंगे, इनका कब कब प्रमोशन होगा, अच्छे काम करने पे कब कब इनको पुरस्कार अवार्ड दिए जाएंगे, अगर ये पुलिस डिपार्टमेंट की जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो नहीं करते, निग्जिलेंस करते हैं, तो इनको क्या पनिशमेंट मिलेगा, सस्पेंशन है, डिमोशन है, टर्मिनेशन है। ये सारी बातें हम लोग पुलिस रेगुलेशन में पढ़ते हैं। आप लोग अक्सर पेपर में सुनते हैं कि एक्स नामक पुलिस ऑफिसर को लाइन हाजिर कर दिया। ये लाइन हाजिर सबसे छोटा-सा होता है, अक्सर हम लोग सुनते हैं। इसका मतलब होता है कि जो पुलिस ऑफिसर किसी थाने से जुड़ा हुआ है, चाहे वो थाने का इंचार्ज है या वहाँ पे सेकंड ऑफिसर्स है, अगर उसको लाइन हाजिर का पनिशमेंट मिलता है, तो इसका मतलब ये होता है कि अब वो पुलिस थाने पे नहीं जाएगा अपने काम के लिए, अब वो जाएगा पुलिस लाइन। जो पुलिस लाइन आप लोग के हर ज़िले में बना रहता है, वहाँ पर ये अब जाएगा पुलिस लाइन में, जो भी डिफरेंट डिफरेंट वर्क होते किसी काम में उनको लगा दिया, ये उनका पनिशमेंट। अब देखिए जो एपीओ लोग होते हैं, उनको भी पुलिस रेगुलेशन, पुलिस एक्ट क्यों पढ़ना पड़ता है। देखिए जो पुलिस एक्ट है, वो आपने कल आप लोग को डिटेल में बताया था, और जो पुलिस रेगुलेशन आज आपके सामने रखा जा रहा है, इसमें जो पुलिस ऑफिसर एफआईआर को लॉस करते हैं थाने पर, एफआईआर की कॉपी जब कोर्ट पहुंचती है 24 घंटे के अंदर, एक्यूज चाहे वो अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है, चाहे वो मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में सरेंडर करता है। एपीओ का क्या रोल होता है? एपीओ का रोल होता है कि जो एफआईआर में बातें कही गई है उसको कोर्ट के कॉग्निजेंस में लाना और बेल का अपोज करना। क्योंकि पुलिस ने एफआईआर लिखी है तो उसको बेल कैसे दिया जाए? बेल दे दिया जाएगा तो वो एविडेंस को तोड़ेगा, मरोड़ेगा, अपराध करेगा। इसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद आप लोग को मालूम है कि चार्जशीट जाती है, तो चार्जशीट की एपीओ स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद जो एपीओ होते हैं वो क्रिमिनल ट्रायल को स्टेट की ओर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं एपीओ का, उसमें आप लोग को पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन बहुत गहराई में पढ़ना है। अब बाकी जो आप लोग का सिलेबस है, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, वो तो आपको डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है। तो 15 क्वेश्चन देखिए मेंस प्री के एग्ज़ाम में आएँगे, पुलिस एक्ट से और यूपी पुलिस रेगुलेशन से। कभी ऐसा होता है कि आप लोग के लिए 7 क्वेश्चन पुलिस एक्ट से आए, 8 क्वेश्चन पुलिस रेगुलेशन से आए। कभी-कभी पुलिस एक्ट से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं, 7 रेगुलेशन से आते हैं। देखो आना 15 क्वेश्चन है, चाहे वो 7 उधर से आए, 8 इधर से आए, 15 क्वेश्चन आप लोग को पढ़ना है। देखिए जो यूपी पुलिस रेगुलेशन है, इसमें बहुत से पैराग्राफ हैं, इस पे आपको पकड़ बनानी है। आप लोग से पूछा जाता है हिस्ट्री सीटर क्या होता है, एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर क्या होता है, ठीक है? ये सब चीज़ें एक, 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 एक करके बहुत बारीकी से आप लोग को स्टडी करनी रहती है, तो आगे आपको फर्दर कोई दिक्कत नहीं आती है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग को एक चीज़ बता दें कि जो पुलिस रेगुलेशन आप लोग का मैटर है, उसमें आप लोग को क्या करना है, उसके लिए आप लोग के लिए एक बुक पहले से ही तैयार कर दी गई थी। इसमें जो मैटर है वो आप लोग का यूपी पुलिस एक्ट और यूपी पुलिस रेगुलेशन दोनों का दिया गया है। जो यूपी का एग्ज़ाम पहली बार प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ था, वो 2002 में हुआ था।
और जो लास्ट में हुआ है 2018 में। 2002 से लेके 2018 के बीच में 6 बार एपीओ के एग्ज़ामिनेशंस आप लोग के लिए अभी तक हुए। एक स्पेशल एग्ज़ाम भी हुआ था बीच में 2006 में। तो वो जो 2002 से 2018 के बीच में जितने क्वेश्चंस पुलिस सेक्टर पुलिस रेगुलेशन के आए हैं, वो आपको इस किताब में हिंदी और इंग्लिश दोनों में आंसर के साथ मिल जाएँगे। इसके साथ-साथ जो 2018 का लेटेस्ट का पेपर है, पूरा 150 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में सॉल्व किया गया है इस किताब में। चाहे वो आईपीसी से जुड़ा हो, चाहे सीआरपीसी से जुड़ा हो, एविडेंस से हो, जनरल नॉलेज से हो, पुलिस एक्ट से हो, पुलिस रेगुलेशन। और इसके साथ-साथ आप लोग के लिए 100 क्वेश्चंस मॉडल पेपर के रूप में भी दिया गया है जनरल स्टडीज़ का। तो ये किताब उपलब्ध है, आप लोग मँगा भी रहे हैं, जिनके पास नहीं है उसको मँगा लें। इससे ये होगा कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि हमको किताब मँगानी है तो देखिए 2 व्हाट्सएप नंबर है। इसमें जो पहला वाला है 9005078691, ये गूगल पे का भी नंबर है। इस पे आप पेमेंट जमा करके उसका स्क्रीनशॉट आप ये व्हाट्सएप पे डाल देंगे और साथ में आप अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस पिन कोड के साथ भी सेंड करें। तो आपको आपके एड्रेस पर ये किताब आपको मिल जाएगी। ये स्टूडेंट हम आप लोग को एक बार फिर से रिमाइंड कराना चाहते हैं, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे ये फ़ायदा होगा कोई भी नई वैकेंसी आती है तो आप लोग को सबसे पहले पता चलता है। कोई रिज़ल्ट आता है तो आप लोग को सबसे पहले बताया जाता है। जब कोई एग्ज़ाम होता है उसके पेपर को सबसे पहले इसी पर एनालाइज़ किया जाता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कोई लेटेस्ट जजमेंट आते हैं तो आपको इसी चैनल पर एनालाइज़ किया जाता है। इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा कोई अमेंडमेंट होता है तो आपको इसी चैनल पर एनालाइज़ किया जाता है और साथ-साथ अगर किसी कानून में कोई संशोधन होता है तो वो भी इसी चैनल पर आप लोगों को बताया जाता है। और ये चैनल पूरा फ्री ऑफ कास्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। तो आप लोग इस पे सब्सक्राइब करके आप इसकी सुविधा उठाएँ। आपको जल्दी से जल्दी सभी चीज़ इस पे मिलने लगेगी। ये स्टूडेंट आप लोग के लिए जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस है सर का, जो पिछले 31 ईयर से चल रहा है और इस क्लासेस के द्वारा अभी तक बहुत से स्टूडेंटों ने जुडिशरी में सिलेक्शन लिया, एपीओ में सिलेक्शन लिया, पुलिस ऑफिसर के रूप में सिलेक्शन लिया, लॉ ऑफिसर के रूप में सिलेक्शन लिया। इसके बैचेज़ स्टार्ट हो गए हैं। जो एपीओ के बैच है, वो शुरुआत 28 अप्रैल से हो रही है पुलि और सीआरपीसी के पेपर से। जो क्लासेस चलती है गूगल मीट पर चलती है, मीट ऐप पर। टाइमिंग इसकी 8 बजे शाम से साढ़े 9 बजे तक है, एपीओ के बैच की, 1.5 घंटे की। इसमें आप लोग को पीडीएफ फॉर्म में नोट्स दिए जाते हैं। आप लोग की क्लास रिकॉर्डेड क्लास रहती हैं। आप उसको 1 बार 2 बार बाद में भी देख सकते हैं और इसके साथ-साथ आप लोग की जो क्लासेस रहती है, वो प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह सॉल्व कराए जाते हैं और साथ-साथ आपको प्रिंटेड पैटर्न भी दिया जाए। तो जिन स्टूडेंटों ने अभी तक सर का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आप लोग को ऐसे डेली अभी 6-7 वीडियोज़ और मिलेंगे। वो फुली डिवोटेड है यूपी एपीओ के लिए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।